एक बार यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग मिले जो बेहद गरीब थे। जब उनके बारे में पता किया तो उनकी दशा के बारे में भी पता चला। उनके हालात सुधारने के लिए बाद में उन्होंने एक सांसद के रूप में कार्य शुरू किया। बच्चों को पढ़ने के लिए गोरखनाथ संस्था ने यहाँ पर एक स्कूल भी खोला जो निःशुल्क था। स्कूल खोलने के कारण योगी आदित्यनाथ पर वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। फिर भी वो लगातार इन लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। उस जगह का नाम था वनटांगिया गांव। अब आप सोच रहे होंगे आज इनका जिक्र क्यों? दरअसल यूपी के गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल के तिकोनिया नंबर 3 की झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं एवं युवतियों ने रैंप पर जलवे बिखेरे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जो जंगल में बसे अपने गांव में ही संकुचाई सी रहती थी, आज फैशन एवं संस्कृति शो में उनके कदम आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने गोरखपुर और उसके आसपास जब रेलवे का विकास किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद जंगल काटे जाने लगे। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि काटे गए जंगलों के खूंट से फिर जंगल तैयार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जंगल लगाने और उसकी रखवाली करने के लिए कुछ जंगलों के बीच में कुछ लोगों को बसा दिया था। ये लोग वहीं पर रहते थे, जंगल लगाते थे और किसी तरह से जीवन यापन करते थे। बाहरी दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं था। इनके वनटांगिया कहलाने के पीछे की कहानी ये है कि जंगल क्षेत्र में पौधों की देखरेख करने के लिए मजदूर रखे गए थे। इसके लिए 1920 में म्यांमार में आदिवासियों द्वारा पहाड़ों पर जंगल तैयार करने के साथ ही खाली स्थानों पर खेती करने की पद्धति टोंगिया को आजमाया गया। इसलिए इस काम को करने वाले श्रमिक वनटांगिया कहलाए। वनटांगिया श्रमिक भूमिहीन थे, वो अपने परिवार के साथ जंगलों में रहते थे। इसलिए दूसरी पीढ़ी के लोगों का अपने मूल स्थान से कटाव हो गया और वो जंगल के होकर रह गए। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जो जंगलों के बीच में रहती थी, जिसके बारे में जानने वाला कोई नहीं था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। एक तरह से तो वो खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। इन लोगों को लोकसभा और विधानसभा में वोट देने का अधिकार 1995 में मिला। इससे इनकी उपेक्षा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर ग्राम पंचायत में वोट देने का अधिकार तब भी नहीं मिला। वो अधिकार इन्हें सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला। इसके बाद इन लोगों को संविधान के तहत नागरिकों के मूलभूत अधिकार दिए गए, यानी कि वनटांगियों को मूलभूत अधिकार तब मिला जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के 37 वनटांगिया गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा दिया। गोरखपुर का वनटांगिया गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ है। वहां पर कैसे विकास हुआ, इसको बताने के लिए लेकर चलते हैं वनटांगिया जंगल तिकोनिया नंबर 3 में। रजही से आगे बढ़ने के बाद जंगल का इलाका शुरू हो जाता है और इन्हीं जंगलों के रास्तों से होकर लोग घरों तक जाते थे। पहले ये कच्चे रास्ते थे, लोग किसी तरह से आते जाते थे, लेकिन आज यहाँ पे खड़ंजा लगा दिया गया है। 2017 से पहले छोटे से कच्चे मकान में लोग रहा करते थे। गोरखपुर और महाराजगंज जिले के 23 वन गांवों में कम से कम 5000 से अधिक वनटांगिया परिवार रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।